Hello friends, we are back with another lecture of inorganic chemistry. In the last class, I have discussed about internuclear angle as well as interorbital angle. ठीक, तो हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर एक सेकेंड क्या होता है अपना इंटरन्यूक्लियर एंगल, और दूसरा हमने क्या देखा था, इंटरन्यूक्लियर एंगल एंड दूसरा हमारा था इंटरऑर्बिटल एंगल। ठीक, हमने आपको बताया था कि इंटरन्यूक्लियर एंगल इंटरऑर्बिटल एंगल क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक, इंटरन्यूक्लियर एंगल उसको बोलते हैं जो दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच का एंगल होता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ बिटवीन द टू इंटरन्यूक्लियर एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, इसके बीच के एंगल को इंटरन्यूक्लियर एंगल हमने बताया था। व्हाट इज इंटरऑर्बिटल एंगल? तो इट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट इंटरऑर्बिटल, ठीक है, इंटरऑर्बिटल एक्सिस। क्लियर? तो ये इसमें हम लिखेंगे एंगल बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरऑर्बिटल एक्सिस, सॉरी, इंटरऑर्बिटल एक्सिस। इंटरऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है एक्सिस के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरऑर्बिटल एंगल। जनरली बोथ आर सेम। ठीक, जनरली बोथ आर सेम। मैंने क्या बोला? जनरली बोथ आर सेम। ठीक है, बट क्या होता है जब साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं ना, इफ आई टॉक अबाउट साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाता है अपना, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक, बोथ आर डिफरेंट। इंटरन्यूक्लियर एंगल एंड इंटरऑर्बिटल एंगल दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर? कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, आइए चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल से अगले स्लाइड पे समझते हैं। ठीक, देखिए हमने क्या बोला यहाँ पे कि फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स इंटरन्यूक्लियर एंगल एंड इंटरऑर्बिटल एंगल बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? इंटरऑर्बिटल एंगल both are different। जब हम इंटरऑर्बिटल एंगल की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मान के चलिए ये हमारा कोई क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक, और ये भी हमारा कोई क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल की चर्चा कर रहे हैं। ये अपना क्या है? spi है, और ये भी अपना क्या है? spi है। ठीक, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक, ये जो जा रहा ऑर्बिटल के बीचों बीच, ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस आपका इंटरऑर्बिटल एक्सिस हो गया, और ये हमने थीटा बोला। ठीक, तो ये क्या हो गया? इंटरऑर्बिटल एंगल हो गया एक्चुअली। ठीक, दिस इज आवर इंटरऑर्बिटल एंगल। बट संयोग देखिए इंटरऑर्बिटल एंगल, यहाँ पे संयोग से क्या हुआ है कि ये न्यूक्लियस है इस दोनों का। ठीक, इस दोनों का ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी है, ये भी। ठीक, दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसका मतलब ये इंटरन्यूक्लियर एंगल के भी बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमने बोला था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं अपन? इंटरन्यूक्लियर एंगल। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एंगल इस केस में सेम हुआ, बट हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइक्लिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा। कैसे होगा? देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड, ये अपना क्या है? CH2+ है कि नहीं? इसमें लोग बोलते हैं कि डांसिंग रेजोनेंस होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सियल ओवरलैप हुआ है। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? बेंट बॉन्ड। आपको बताया था बेंट बॉन्ड कैसे होता है कि नहीं? ऐसे हुआ है। ठीक,
ये ऐसे ओवरलैप हुआ है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ऑर्बिटल इसके ऐसे हैं। आपको हमने बताया था ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। क्लियर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल शुड बी नियर अबाउट 190 डिग्री 28 मिनट, है कि नहीं, इतना के आसपास होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये अपना इंटर ऑर्बिटल एक्सिस हो गया, दिखा आपको, ये इंटर ऑर्बिटल एक्सिस हो गया ये वाला। ये जो थीटा हुआ, मैं दूसरा कलर से आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। देखिए ये वाला जो एंगल हुआ आपका, ये एंगल आप एक देख रहे होंगे, ठीक। और एक आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला, इसको मैंने बोला θ1 और इसको बोला मैंने, लाल वाले को क्या बोला हमने, θ2 बोला। क्लियर, तो आप बताइए मुझे, यहाँ जो θ1 जो देख रहे हैं ना आप, ये θ1 है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच का, ये अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, है कि नहीं, ये वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो θ1 यहाँ पे क्या हो गया अपना, याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे θ1 अपना क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर एंगल हो गया, इंटरन्यूक्लियर एंगल। अच्छा, और θ2 क्या हो गया अपना, बताइए मुझे। और θ2 अपना क्या हो गया यहाँ पे, θ2 इज आवर इंटर ऑर्बिटल एंगल। दिखा आपको, ये वाला हमने पूरा मेजर किया है, ये ऑर्बिटल का, ये देख रहा है, ये क्या है अपना इंटर ऑर्बिटल एक्सिस है कि नहीं। और इसके बीच का एंगल क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एंगल होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, इंटर ऑर्बिटल एंगल, सॉरी, तो ये θ2 अपना इंटर ऑर्बिटल एंगल हो गया। क्लियर, तो इसीलिए हमने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए इंटरन्यूक्लियर एज वेल एज इंटर ऑर्बिटल बोथ आर डिफरेंट। ओके, इंटर ऑर्बिटल एंगल θ1 संयोग से कितना था, 60 डिग्री। दिखा आपको, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में कितना होगा θ1, बताइए, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा ना। और जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, ठीक है, ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल अपना जो हो जाएगा, ये वाला दिखा आपको, एक सेकंड में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाला जो एंगल हो गया, ठीक, ये लाल कलर वाला जो एंगल दिखा रहा, ये एंगल अपना इंटर ऑर्बिटल हो गया, और जो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। क्लियर, तो ये अपना क्लियर हो गया। अभी आईसी में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, 109 होना चाहिए था, 60 है दिखा रहा है, तो 109 डिग्री 28 मिनट में से आप घटा लीजिए कितना, 60 डिग्री, आपको एंगल स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, तो ये अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ठीक। तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अपना जो टॉपिक है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल सीखा था, ठीक। अब आज का टॉपिक देख लीजिएगा, आज का अपना टॉपिक क्या है, अलाउड और डिसअलाउड सिग्मा एंड 5 बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंडीशंस, यहाँ लिखेंगे कंडीशंस फॉर अलाउड एंड डिसअलाउड, अलाउड एंड डिसअलाउड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक। मतलब कंडीशन सिग्मा और पाई के लिए कौन सा अलाउड होगा, कौन सा डिसअलाउड होगा, ठीक है। तो हमको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्ड, इसका मतलब टूट रहा है, समझ रहे बात, वो बन नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बॉन्ड हम लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है कि नहीं।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का एक और नाम है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलिए या इसको क्या बोलिए, इन फेज इंटरफ्रेंस, इन फेज इंटरफ्रेंस। और कई लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप। क्लियर? ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से। और बॉन्ड टूटता किससे है आपका, बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है। तो एक होता है अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज इंटरफ्रेंस। ठीक है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज इंटरफ्रेंस। और इसी का नाम क्या है अपना, आउट ऑफ फेज इंटरफ्रेंस, इसी का नाम क्या है, निगेटिव ओवरलैप लोग बोल देते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज अपने को नहीं होता है, ये नेम है। ठीक है, इससे बॉन्ड टूटता है एक्चुअली। ठीक, एक्चुअली बात ये है कि हर एक ऑर्बिटल क्या होता है, वेव होता है। ऑल द ऑर्बिटल इज लाइक अ वेव। ठीक है। और वेव का क्या होता है, एक वेव फंक्शन होता है जिसको अपन साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन वही दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ये अपना साई क्या दिखाता है, वेव फंक्शन दिखाता है। ठीक, वेव फंक्शन। हर एक ऑर्बिटल क्या है अपना, लाइक अ वेव, और उस वेव का एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है। तो वेव को हम देखिएगा कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला दो ऑर्बिटल है अपने पास। क्या है अपने पास, क्या है, दो ऑर्बिटल है। देखिएगा, वी हैव टू ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 2। ठीक, अब क्या होगा देखिएगा, ये अपना ऑर्बिटल नंबर 1 के लिए मैं बना रहा हूँ। देखिएगा, अगर ये वेव है तो ऐसा मैंने एक वेव बनाया जिसको हमने क्या बोला, साई 1, साई ए बोल दीजिए। ठीक है, ऑर्बिटल ए और बी ले लेते हैं। क्लियर? तो साई इससे वेव फंक्शन हमने इसका फंक्शन वेव का रिप्रेजेंट किया। ठीक, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव फेस में है तो नीचे वाला नेगेटिव फेस में होगा। याद रखिए, ये नेगेटिव साइन नहीं है एक्चुअली, ये फेस है एक्चुअली। ठीक, फिर से ऊपर पॉजिटिव दिखा आपको, तो साई ए और साई बी। ठीक है, बी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का नाम क्या होगा, साई बी होगा नाम। ठीक, तो साई ए और प्लस हमने क्या किया, साई बी। अब दोनों क्या है, सेम फेज में है। अगर इसका भी वेव फंक्शन इसी तरीके का है तो दोनों जुड़ के क्या दे देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यहाँ हो जाएगा। दिखा आपको, और इन फेज इंटरफ्रेंस। ठीक, ये प्लस प्लस जुड़ के क्या हो जाएंगे, इसका अभी एम्पलीट्यूड इतना था तो जुड़ के इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये माइनस माइनस फिर से मिलके ये भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक, ये एम्पलीट्यूड में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया एक्चुअली। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, अगर साई ए माइनस साई बी करें हम। ठीक, साई ए माइनस साई बी करें, ये अपना क्या था, दिस इज द केस ऑफ साई ए प्लस साई बी। ठीक है, साई ए माइनस साई बी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की अगर बात करें हम। ठीक, तो ये अपना बना लिया हमने साई ए। ठीक, और साई बी को क्या करते हैं हम, ये माइनस में है देख रहे हैं, तो इसका उल्टा बनाएंगे हम। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अल्टरनेट में। अब देखिएगा इससे अपना क्या आएगा, बताइए मुझे। ये पॉजिटिव फेस में है, ये वाला लोब इसका, ये जो लोब है पहला वाला लोब, हर एक लोब का एक फेस होता, हमने आपको अच्छे से बताया था, जितने लोब उतने फेस। ठीक, और ये पहला लोब इसका क्या है, नेगेटिव फेस में है। तो व्हेन वी दिस एंड दिस विल इंटरैक्ट, इट्स एम्पलीट्यूड्स गेट्स डिक्रीज। ओके, एंड दिस shows through what this happen through destructive interference, or we can say out of phase interference. This is also referred as negative overlap. Okay, some of the authors says. ठीक, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया अपना, ये हो गया आपका
दिखा डिस्ट्रैक्ट हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय क्या हो गया, घट गया। अरे भैया एम्पलीट्यूड अगर घट गया, निगेटिव आ गया, एम्पलीट्यूड घट गया, इसका मतलब यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो गया है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मीन्स आउट ऑफ फेज इंटरफ्रेंस। तो इससे बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया अपना। इससे बॉन्ड क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव से फॉर्म हुआ, इससे टूट गया। देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो बॉन्ड कहाँ बना भाई, ओवरलैप कहाँ हुआ। अच्छा ठीक, अब अपने को बात क्या करनी है, ठीक, इतना हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैप, व्हाट इज नेगेटिव ओवरलैप। ठीक, अब याद रखिए, लिखिएगा एस ऑर्बिटल हैज only one lobe, that's why लिखिएगा, that's why it has only one face, एक ही फेस होगा। ठीक, या तो ये पॉजिटिव फेस में होगा या निगेटिव फेस में होगा। ठीक, ये या तो पॉजिटिव फेस में होगा या तो किस में हो सकता है, निगेटिव फेस, दोनों में से किसी एक में ही होगा। ठीक है, एट ए टाइम। क्लियर, तो इसके एक लोब थे तो एक फेस हुए। ठीक, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये अपना पी ऑर्बिटल है। ठीक, पी ऑर्बिटल में एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा, इसमें दो लोब है तो दो फेस होंगे। ठीक, और दो फेस में क्या होगा, एक पॉजिटिव फेस का होगा और एक नेगेटिव फेस का होगा। ठीक है, इसके दोनों लोब क्या होते हैं, दोनों अपोजिट लोब क्या होते हैं, डिफरेंट फेस में होते हैं पी ऑर्बिटल में। ठीक, ये याद रखिएगा। हमने क्या बोला, फिर से देखिए, पी ऑर्बिटल हैज डिफरेंट फेस इन अपोजिट लोब। ठीक, अपोजिट लोब में डिफरेंट फेस होंगे, एक पॉजिटिव फेस होगा तो एक नेगेटिव फेस होगा। ठीक, और थर्ड मैं बताता हूँ, जैसे मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल की। ठीक, डी ऑर्बिटल हैज 4 लोब, वी नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक, अब देखिएगा डी ऑर्बिटल में क्या होता है, एक्चुअली अपोजिट फेस आर इन द सेम, अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस। याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस, लोब आर इन सेम फेस, ये याद रखिएगा। ठीक, ये फेस कैसे आता है, दिस इज ऑल द चर्चा ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, वी डोंट हैव टू गो देयर। ओके, ये अगर पॉजिटिव फेस में है ये, तो ये अपोजिट हो गया इसका, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये निगेटिव में है तो ये इसका निगेटिव हो जाएगा इसमें, क्योंकि अपोजिट लोब्स आर इन द सेम फेस। क्लियर, तो ये फेस हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज फेस एक्चुअली। ठीक, अब देखिएगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे करवाते हैं अपन। ठीक, अब बताइएगा मुझे, देखिएगा, अगर मैंने ये एस ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, ये पॉजिटिव फेस में है। ठीक, और ये अपना पॉजिटिव फेस हुआ। ठीक, दोनों पॉजिटिव फेस हुआ, दोनों का पॉजिटिव फेस हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इट विल लीड्स टू फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक, तो इसमें बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, ये पॉजिटिव और ये अपना पॉजिटिव था, और बीच में क्या आ गया, अपना दो पॉजिटिव आ गया, दिखा आपको। तो ये अपना बॉन्ड क्या हो गया, बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, तो वही हमने बोला था कि कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, वही हम अलाउड डिसअलाउड चेक कर रहे थे। ये क्या हो गया, अलाउड हो गया अपना, है कि नहीं। अब देखिएगा, एक को हमने पॉजिटिव फेज में रखा, एक को अपने क्या किया, एक ऑर्बिटल को नेगेटिव फेज में रखा। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, ये अपना कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। दिखा आपको, ये क्या हो गया, सिग्मा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस विल लीड टू सिग्मा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बना अपना। तीसरा देखिए, इफ आई टेक दिस इन पॉजिटिव फेज, बिकॉज वी नो इन पी ऑर्बिटल अपोजिट लोब्स आर इन डिफरेंट फेज। ठीक, तो ये पॉजिटिव फेस होगा तो ये निगेटिव फेस होगा। अब बताइए मुझे, अगर मैं इसके एस ऑर्बिटल के पॉजिटिव फेस से इंटरेक्ट करवाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सिग्मा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। कैसे मैंने बोला सिग्मा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज
माइनस लोब इसके प्लस लोब से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक, यहाँ प्लस माइनस कर रहा था, अपोजिट लोब मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम फेस मीन्स क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमेशा याद रखिए। ठीक, सेम फेस मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, अपोजिट फेस मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर, अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, इट विल लीड्स टू नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इफ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक, अगर मैं इसी की बात करूँ, इसमें हमने निगेटिव डाला, इसमें निगेटिव डाला, पॉजिटिव डाला, तो अब निगेटिव निगेटिव सेम फेस इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इट विल लीड्स टू व्हाट, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, ठीक है, ये ओवरलैप जो हुआ इसमें क्या हुआ, ये माइनस था, बीच में क्या आ जाएगा, डबल माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, ओवरलैप रीजन में, और ये पॉजिटिव फेस हो जाएगा। ठीक, तो इट विल लीड्स टू, मतलब इसका लोब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ये हमने दिखाया नहीं है, बट लोब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने बोला था कि वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर, अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा अपना, आगे अपने को क्या डिस्कस करना है। ठीक, हमने देख लिया कि कैसे कंस्ट्रक्टिव कैसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। याद रखिएगा, ये dz स्क्वायर, मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा वैसे। ठीक है, ये z एक्सिस ऊपर वाला है। ठीक, तो ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। याद रखिएगा, ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव फेस में होते हैं, और नीचे वाला निगेटिव फेस। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इन माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, आप जाकर देखिए डी ऑर्बिटल वाला, जहाँ पे लिखा होगा डी ऑर्बिटल का खेला। ठीक, शुरू से वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक, ये पॉजिटिव फेस में ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं, सेम फेस में, अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, और ये जो ये डिस्क वाला पार्ट है, रिंग टाइप, उसमें निगेटिव फेस होता है, बिकॉज ये निगेटिव वाला जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ है। ठीक, dz स्क्वायर एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो ऑर्बिटल का, समझे, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्बिटल। क्लियर, ये मिक्स्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, अपना देखिए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, dz माइनस एक्स। ठीक, dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, dz स्क्वायर बनाते हैं। क्लियर, प्रीवियस लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड। ओके, और ये कहाँ से आता है, क्वांटम से आता है। ठीक, तो अपना वो चर्चा का विषय नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब अपना अगला टॉपिक है, देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ डी ऑर्बिटल में हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देख लेते हैं थोड़ा। हमको पता है डी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस, ये निगेटिव बनाया हमने। ठीक, और हमने क्या ले लिया, फिर से डी ऑर्बिटल ले लिया। ठीक, इसमें कर लिया क्या हमने, पॉजिटिव फेस, और इसमें क्या कर लिया हमने, निगेटिव फेस। तो निगेटिव निगेटिव से इंटरेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट किया, इसका मतलब यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दोनों कंस्ट्रक्टिव हो गए, इसका मतलब इट विल लीड्स टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, तो ये अपने क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक, पाई बॉन्ड, यहाँ क्या हुआ है, पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर, इसी तरीके से अपन कर सकते हैं, फेस को अपन डिफरेंट डाल सकते हैं। क्लियर, बट याद रखिएगा अपोजिट लोब्स आर इन द सेम फेस, इसको निगेटिव निगेटिव बोल दीजिए, इसको पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दीजिए। ठीक, अब दूसरा देखिएगा आप, इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये पॉजिटिव है अपना, तो इसको निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी निगेटिव, क्योंकि अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट लोब आर इन द सेम फेस। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज अपोजिट फेस इज देयर। ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो इससे कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, पाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस। क्लियर, तो यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। अपना अलाउड एंड डिसअलाउड
हमने देख लिया कि कैसे होता है। और याद रखिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का एक और नाम होता है, ठीक। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हमने बताया था, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस। कई लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक। अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक। ये हमने बता दिया आपको। अब अगला देखिएगा, अगला अपना टॉपिक क्या है, हमने एक्सप्लेन किया आपको सारा ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होता है। अगला अपना टॉपिक होगा बॉन्डिंग थ्योरी, क्लियर। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, तो हम लिखेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। अब यहाँ से अपना एकदम खतरनाक वाला खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग के बाद अपन जो है लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे वो सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब लास्ट का टॉपिक अपना बन जाएगा। एमओटी के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहले थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग पूरा पढ़ लेंगे, जैसे अपना ईटीवी, वीवीटी, वेस्पर थ्योरी, वीएसईपीआर, ठीक। उसके बाद एमओटी पढ़ लेंगे। थ्योरीज बहुत है, यूएएम भी है, एडजस्टेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है, ठीक। बट अपने को उसमें जाना नहीं है, बिकॉज इन आवर सिलेबस जेई मेंस एंड एडवांस ओनली एमओटी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक सिस्टम इज देयर, ओके, नॉट हेट्रो एक्चुअली। तो मैं हेट्रो भी पढ़ाऊँगा, ठीक, और होमो भी पढ़ाऊँगा, पॉली भी पढ़ा दूँगा, ठीक। एमओटी आपको देखिएगा एकदम शानदार समझ में आएगी, सब थ्योरी समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेना। अपना लोग कहाँ पे थे, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें पहला थ्योरी आता है अपना, क्या होता है, एक तो आपने देखिएगा ईटीवी, पहले तो लुईस थ्योरी आया था, है कि नहीं। बट ईटीवी जो दिया था ना, इस ईटीवी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। दूसरा थ्योरी अपना आया, पहला आया था लुईस, फिर ईटीवी, ठीक है। ये क्या है, ईटीवी मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वीवीटी, ठीक है। वीवीटी टोटली बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, हमको पता। वीवीटी का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्लियर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तीसरा अपन देखेंगे VSEPR थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्लियर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्लियर। चौथा अपन पढ़ेंगे क्या, एमओटी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पांचवा क्या पढ़ेंगे हम, यूएएम, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। यूएएम इज गिवन बाय व्हाट, कुल्सन, ठीक है, कुल्सन ने दिया था ये। ईटीवी किसने दिया था, लुईस एंड कॉसेल, ठीक है, लुईस और कॉसेल दोनों मिल के दिए थे, ठीक, ईटीवी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। देखिएगा आपको कितना अच्छे से मज़ेदार से समझ में आएगा, ठीक। और स्ट्रक्चर का तो पूछिए नहीं, ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रक्चर आएगा सब बना लेंगे आप, सिर्फ चुटकियों में। ऐसा कोई मैं ट्रिक फ्रिक नहीं बताने वाला हूँ, जो रियल कंसेप्ट है मैं वो बताऊँगा आपको, ठीक। चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो आज यही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे कल, ठीक है। और याद रखिए, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसको आगे फैलाएं, ठीक है, इस चैनल को आगे लेके जाएं, हमारा आपका दोनों का चैनल है ये, ठीक है, वी आर फैमिली, ओके। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लास्ट चैनल के फैमिली को और बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपको रोज़ एक लेक्चर मेरा आएगा इस पे, ठीक है, केमिस्ट्री का रोज़ एक लेक्चर आएगा, मेरा कॉलेज भी रहता है तो उस वजह से एक ही लेक्चर आएगा, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।